अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि मुझसे लिखवा लो वो रिज़ाइन करने वाला है, मुझसे लिखवा लो मेरी बात सही निकलेगी, मुझसे लिखवा लो ये काम फरहान ने बिगाड़ा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए बेसिकली हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, तो चलें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले आएगा टेक माई वर्ड्स फॉर इट। टेक माई वर्ड्स फॉर इट यानी ये बात मुझसे लिखवा लो, या मुझसे लिखवा लो, या मेरी ये बात नोट कर लो। सो इस तरह के सेंस में हम यूज़ करते हैं टेक माई वर्ड्स फॉर इट, टेक माई वर्ड्स फॉर इट। फिर उसके बाद आ जाएगा सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होगा, जिस भी मॉडल में होगा, जिस भी टेंस में होगा, वो आ जाएगा। बाय द वे, टेक माई वर्ड्स फॉर इट की जगह आप जो है मार्क माई वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मार्क माई वर्ड्स फॉर इट। देन उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। मुझसे लिखवा लो वो रिज़ाइन करने वाला है, मुझसे लिखवा लो वो रिज़ाइन करने वाला है, या मेरी बात लिख लो वो रिज़ाइन करने वाला है। तो बनेगा टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही इज़ गोइंग टू रिज़ाइन, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही इज़ गोइंग टू रिज़ाइन। या आप बोल सकते हैं कि मार्क माई वर्ड्स फॉर इट ही इज़ गोइंग टू रिज़ाइन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसी के साथ, तो आप हमारे स्पोकन क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, और या तो आप 1-to-1 मुझसे क्लासेस भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल उसकी बता दूंगी। थैंक यू सो मच। लाइन ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझसे लिखवा लो वो इम्तिहान पास नहीं करेगा, मुझसे लिखवा लो वो इम्तिहान पास नहीं करेगा। तो पास नहीं करेगा फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो बनेगा टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वॉन्ट पास द एग्जाम। वॉन्ट है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर, ठीक है। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वॉन्ट पास द एग्जाम। या आप बोल सकते हैं कि मार्क माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पास द एग्जाम, या ही वॉन्ट पास द एग्जाम। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझसे लिखवा लो वो आपके पैसे नहीं लौटाएगा, मुझसे लिखवा लो वो आपके पैसे नहीं लौटाएगा। तो नहीं लौटाएगा ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। सो सेंटेंस बन जाएगा टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वॉन्ट रिटर्न योर मनी, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वॉन्ट रिटर्न योर मनी। या आप बोल सकते हैं मार्क माई वर्ड्स फॉर इट ही वॉन्ट टेक रिटर्न योर मनी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझसे लिखवा लो मेरी बात सही निकलेगी, मुझसे लिखवा लो मेरी बात सही निकलेगी। तो कोई भी बात सही निकलना है, इसके लिए हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं, टर्न आउट टू बी का यूज़ करते हैं। किस तरह देखें, टेक माई वर्ड्स फॉर इट माई स्टेटमेंट विल टर्न आउट टू बी राइट, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेगी फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस था, मेरी बात के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया माई स्टेटमेंट, माई स्टेटमेंट यानी कि मेरी बात, ठीक है। तो टेक माई वर्ड्स फॉर इट माई स्टेटमेंट विल टर्न आउट टू बी राइट, ओके। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। मुझसे लिखवा लो ये काम फरहान ने बिगाड़ा है, मुझसे लिखवा लो ये काम फरहान ने बिगाड़ा है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। इस वीडियो में हम एक वोकेबलरी वर्ड भी देखेंगे, तो देखते हैं कि वो वोकेबलरी वर्ड क्या है। तो इस वीडियो का हमारा वोकेबलरी वर्ड है रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चलें देखते हैं। रिस्पॉन्ड बेसिकली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रद्द अमल देना, ये जवाब देना। सो इसके क्योंकि एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी। तो यहाँ पे इसकी जो फॉर्म्स हैं वो है रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्डेड और रिस्पॉन्डेड, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी इसकी रिस्पॉन्डेड। इसके इंग्लिश मीनिंग है से समथिंग इन रिप्लाई, आप किसी को जवाब में कुछ कहते हैं, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स हैं वो है आंसर, या रिप्लाई टू, या मेक अ रिस्पॉन्स टू। आंसर, रिप्लाई टू, या मेक अ रिस्पॉन्स टू, ठीक है। इसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। देखें, मैंने उससे इसका नाम पूछा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो यानी कि उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसके जो मेरे सवाल के जवाब में उसने कुछ नहीं कहा। तो सेंटेंस बन जाएगा आई आस्क्ड हिम, यानी कि मैंने उससे पूछा, हिज नेम, उसका नाम, बट ही डिडंट रिस्पॉन्ड, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है। आई आस्क्ड हिम हिज नेम बट ही डिडंट रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज आपको उसे जवाब देना चाहिए था, आपको उसे जवाब देना चाहिए था। तो बनेगा यू शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू हिम, यू शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू हिम, ठीक है। रिस्पॉन्ड के बाद हमने टू भी ज़रूर लगाना है, जिसको जवाब देना है फिर वो आप लिख सकते हैं, उसका नाम हो सकता है या तो वो प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पर प्रोनाउन है। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं आपको तसल्ली बख्श जवाब दूंगी। सो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आई विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ सेटिस्फैक्ट्री वे, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ सेटिस्फैक्ट्री वे। नेक्स्ट सेंटेंस इज उन्होंने मेरे मजाक का जवाब हंस कर दिया, उन्होंने मेरे मजाक का जवाब हंस कर दिया। तो बनेगा दे रिस्पॉन्डेड माई जोक बाय लाफिंग, दे रिस्पॉन्डेड माई जोक बाय लाफिंग। आई होप कि आपको रिस्पॉन्ड का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। उसने हमारे सवालों के जवाब दिए,
उसने हमारे सवालों के जवाब दिए। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।